हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेंटेनेंस और एलिमनी कब, किसको और किस आधार पर मिलती है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। मेंटेनेंस और एलिमनी की आज के कानून के अनुसार पूरी जानकारी इस प्रकार है कि मेंटेनेंस का प्रावधान बीएनएस 2023 की धारा 144, जो पहले सीआरपीसी की धारा 125 थी, और एलिमनी का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के आधार पर होता है। नंबर 1, मेंटेनेंस, जिसको हिंदी में भरण पोषण कहते हैं। ये कब मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, पति पत्नी जब अलग रह रहे हों। नंबर 2, पत्नी, बच्चे या माता पिता अपने भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ हों। नंबर 3, अदालत को लगे कि भरण पोषण देना उचित है। नंबर 4, मुकदमे के दौरान अंतिम रूप में भी मिल सकता है। और नंबर 5, अदालत अंतिम आदेश के बाद नियमित मासिक भरण पोषण देने का आदेश दे सकती है। भरण पोषण का कानून बीएनएस 2023 की धारा 144 में बताया गया है। नंबर 2, एलिमनी, हिंदी में स्थायी गुजारा भत्ता, कब और किसको मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, तलाक, न्यायिक पृथक्करण या विवाह निस्तारीकरण के बाद। नंबर 2, अदालत दोनों पक्षों की आय, संपत्ति, जीवन स्तर, आवश्यकताएं और अन्य परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेती है। नंबर 3, एक मुश्त लंप सम या नियमित भुगतान के रूप में मिल सकता है। एलिमनी का कानून हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 में बताया गया है। अब जानते हैं मेंटेनेंस या एलिमनी के दावे से कैसे बचें, मतलब कानूनी बचाव। नंबर 1, यदि पत्नी या आवेदक स्वयं पर्याप्त आय अर्जित करता है या करती है तो आय के प्रमाण, सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट आदि अदालत में पेश करें। नंबर 2, अपनी आय सीमित है तो वास्तविक आय, खर्च, ऋण, अन्य आश्रितों के दस्तावेज अदालत के सामने रखें। नंबर 3, यदि पत्नी बिना उचित कारण के अलग रह रही है तो इसके साक्ष्य प्रस्तुत करें। अदालत इस पहलू पर विचार कर सकती है। नंबर 4, यदि पहले से भरण पोषण दिया जा रहा है तो भुगतान के बैंक रसीदें, रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण रखें। नंबर 5, यदि आवेदक ने आय या संपत्ति छिपाई है तो उसके संबंध में उपलब्ध दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करें। नंबर 6, यदि मांगी गई राशि अत्यधिक है तो आय और खर्च के आधार पर उचित आपत्ति दर्ज करें। ध्यान रहे, यदि आप अदालत में झूठे दस्तावेज, आय छिपाना या गलत जानकारी देना आपके खिलाफ जा सकता है। अदालत केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही निर्णय लेती है, इसलिए जो भी कहें, अदालत में जो भी दिखाएं वो सत्य ही दिखाएं, जिससे आपका पक्ष मजबूत हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।